बच्चे और बच्चियां भगवान के नाम को बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। ब्रह्मचारियों, बच्चे और बच्चियों, आज का दिन, आज का समय हम सब लोगों के लिए बड़ा से बड़ा भाग्यशाली है। हम सब लोगों के लिए ये खुशकिस्मत ये दिन है। परमपिता परमात्मा ने आपको एक महान निधि दे दी और उन्होंने आप पर सबसे महान कृपा कर दी। इससे बड़ी कृपा और कोई भी नहीं होगी। परमपिता परमात्मा ने ये अनमोल आपको ये मनुष्य, ये शरीर बेशकीमती ये जिस्म थोड़े दिन के लिए आपको दिया। ऐसी वस्तु धन दौलत से बनाई नहीं जा सकती। जब इतनी बड़ी चीज आपको दे दी और उसने आपको दो अधिकार पूरे पूरे दे दिए, एक अच्छे काम करने के, एक बुरे काम करने के। बुरा से बुरा करो और अच्छा से अच्छा करो, उसकी तरफ से कोई भी बंधन नहीं, कोई रोक टोक नहीं, न हिंदुओं के लिए, न मुसलमानों के लिए, न सिखों के लिए, न ईसाई के लिए, किसी जनमानुष इंसान के लिए कोई भी ममानियत और रोक टोक नहीं है। आंखों से अच्छा देखो या बुरा, कान से अच्छा सुनो या बुरा, वाणी से अच्छा बोलो या बुरा, मन से अच्छा संकल्प करो या बुरा, बुद्धि से अच्छा विचार करो या बुरा, हाथ और पैरों से अच्छा काम करो या बुरा, आपको पूरा पूरा अधिकार उसने दे दिया। ये अच्छा और ये बुरा। और जो कुछ भी आप सुबह से शाम और शाम से सुबह 40 बरस हो गए हो, 60 बरस हो गए हो, 80 बरस हो गए हो, जो कुछ भी आपने अच्छे और बुरे काम किए वो सब उसके यहाँ लिखे जा लिखे गए। ना एक अच्छा छूटेगा, ना एक बुरा छूटेगा। जब उसने अनमोल ये मनुष्य शरीर आपको थोड़े दिन के लिए दे दिया
तो हिंदू मुसलमान और सिखों और ईसाइयों ने कभी अपनी अकल और बुद्धि से ये कभी सोचा है ये क्या है पंच भौतिक शरीर, 5 तत्वों का जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और इसमें किसको बैठाया? जीवात्मा को, जिसको मुसलमान कहते हैं रूह, हिंदू कहते हैं जीवात्मा, अंग्रेजी शब्दों में उसको सोल कहते हैं। वो किसका अंश है, किसका जर्रा है, किसका कण है? उस परमपिता परमात्मा। तो आपको उसने बुद्धि भूत भविष्य वर्तमान के लिए कि पहले क्या था, अब क्या और आगे क्या होगा, उसको सोचने के लिए बुद्धि दे दी। तो आपने अपनी बुद्धि से कुछ सोचा कि पीछे क्या था, अब क्या और आगे क्या होगा? कुछ न पीछे का सोचा, न आपका सोच रहे और न आगे का। मैं ये बताना चाहता हूं आपको, ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है दोनों आंखों से, ये सब माया की छाया है। इसमें माया का नाम और निशान नहीं, सब उसकी छाया है। और आप क्या कहते हो? मेरी। कोई कहता है मेरी। ये जो आप देखते हो कोसों का ये किला, हसनापुर का, ये क्या कहते थे? मेरी, ये मेरी, ये मेरी। ये है क्या? माया की छाया। जब तुम्हारी बुद्धि नहीं जगी, बुद्धि में भूत भविष्य वर्तमान का विवेक नहीं आया, तो कहते हो मेरी, वो कहता है मेरी, वो कहता है मेरी। इसमें क्या होगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 भूत प्रवेश हो गए, अकल को और बुद्धि को पागल कर दिया। इसी बीच में जो कीमती से कीमती आपका अनमोल समय था, वो इस युद्धबाजी में खत्म हो गया, इस अज्ञानता में खत्म हो गया। और ये क्या है? किराए का मकान। ये आपको भाड़े पर मकान मिला है, ये पंचभौतिक मनुष्य शरीर जो अनमोल है, जो जिस्म है, ये किराए पर। जब इसका समय पूरा हुआ, मकान मालिक ने अपने फरिश्ते, अपने सिपाहियों को अपना कागज दे करके दे दिया, जाओ पंडित रामचंद्र का वक्त हो गया और मकान खाली। मोहम्मद नूर का वक्त हो गया, जाओ जल्दी जिस्म खाली करो। न वो पंडित देखेगा, न वो मोहम्मद मुसलमान देखेगा, न वो छत्री देखेगा, न गरीब, न अमीर, न पढ़ा लिखा, कुछ नहीं। वो सिपाही दौड़ेंगे, उसके नाम लेकर के दौड़ पड़ेंगे और कहेंगे, उनकी आवाज को किसी को सुनाई नहीं देगा, उसी को सुनाई देगा। आवाज को सुनकर के उसका होश खत्म, समाप्त हो जाएगा। और वो कागज दिखाएंगे, मालिक का ये हुक्म हो गया, मकान 1 मिनट में खाली। आप क्या करें? और वो सिपाही कुछ नहीं कर सकते, वो तो फरिश्ते हैं। मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को, रूह को 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस जिस्म से, मकान से घसीट कर पाए। ये जिस्म मकान जमीन पर जोर से गिर जाएगा। इसको गिरते ही मोहल्ले में, गांव में शोर मच जाएगा और लोग दौड़ पड़ेंगे, क्या हो गया? वो तो चला। नफरत हो जाएगी, घृणा हो जाएगी, हिंदू कपड़े डालेंगे, मुसलमान भी कपड़े डालेंगे और जल्दी 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 करो, देर मत करो, और ले चलेंगे। हिंदू तो ले जाएंगे बाहर, लकड़ियों पर रख करके उसको जला के सुहा कर देंगे। मुसलमान ले जाएंगे, गड्ढा खोद के दफना देंगे। ये माया की छाया, बाग, बगीचे, मकान, दोस्त, मित्र, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, सोना, चांदी, ये बाल और बच्चे और स्त्री और पुरुष, ये सब अंग्रेजी और ये सब आपकी। इनमें से कोई भी ना आपकी मदद करेगा, न इनमें से कोई चीज सुई की नोक आपके साथ।
अब ये बताओ कि किराए का मकान अगर आज रात को खाली करा दिया जाए तो आप कुछ ले जाओगे? बोलो, नहीं ले जाओगे। तो ये बाजार में जो खरीद कर अपराध खरीद कर, गुनाह खरीद कर, पाप खरीद कर, झूठ खरीद कर के, धोखा खरीद कर, बेईमानी खरीद कर, कत्लेआम खरीद करके, डकैती खरीद कर जो ये सिर पर लाद रहे हो, आखिर ये कौन है? अरे भाई ये कौन मुद्रा करे? इसको अदा कौन करे? वो सिपाही निकालेंगे और वहां खड़ा 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष की फाइन रजिस्टर तुम्हारा खुल जाएगा और तुमने क्या जिसके साथ रात को सुबह शाम जबान से, हाथ से, पैर से, मन से, दिल से, दिमाग से तुमने क्या किया? किसों को मारा, काटा, धोखा दिया, वादा खिलाफी, चोरी की, बेईमानी की, वहां सब वो कहेगा ये देखो तुमने 50 साल में ये किया। तुमको कोई फकीर, कोई महात्मा या रामायण या गीता या भागवत या कुरान या पुराण किसी ने तुमको ये नहीं बताया कि अच्छा ये बुरा? आप क्या जवाब दोगे? अरे भाई किसी ने ये नहीं कहा ये पाप, ये पुण्य, ये मत करना, ये करना, आप उसके यहाँ क्या जवाब? सोचो कम से कम। ठीक है तुम चोरी कर लो, डकैती कर लो, सामान ले आओ किसी के घर से, रास्ते चलते में लूट लो, मार दो, कत्ल कर दो, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने कत्ल किया, चोरी की, लाखों करोड़ों ले आए, जब मैं उनसे पूछता हूं कि भाई कुछ तुमने उसमें से बचाया, तो कहते हैं एक नया पैसा नहीं, घर का भी चला गया। तो आपको ये बात को सोचना चाहिए कि कितनी चोरी, कितनी डकैती, कितने कत्ल, कितने झूठ, कितने ये सब, और फिर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। वहां कौन जवाब देगा? फिर वो सिपाही और खड़े रहेंगे जब फैसला मजिस्ट्रेट करेगा कि जाओ उस नाम वाले नर्क में इसको 1 करोड़ बरस के लिए इसको जलाओ, फिर इसके बाद 1 करोड़ बरस के बाद उस नाम वाले नर्क में इसको दोजख में ले जाओ, इसको काटना, उस नाम वाले नर्क में इसको ले जाओ, इसको सड़ाना, तो 3-3 करोड़ बरस हो जाएंगे। लाखों लाखों मील तक आवाज आ रही है और आएगी। कोई वहां बाल बच्चा, दोस्त मित्र, नौकर, जाकर, धन और दौलत की कोई, अरे थोड़े दिन के लिए मानो अनमोल शरीर आपको दिया गया, उसमें ये आफत, ये गुनाह, ये पाप, ये बोझे खरीद करके सिर पर रखो। अब बाबा जी की बात को बड़े ध्यान से, बाबा जी आपको साधु बनाने नहीं आए, ना आपका घर बार छुड़ाएंगे, ना साधु बनाएंगे, ना बच्चों से अलग करेंगे, ना नौकरी छुड़ाएंगे, ना खेती छुड़ाएंगे, ना दुकान छुड़ाएंगे, ना हिंदू बनाएंगे, ना मुसलमान बनाएंगे, ना सिख बनाएंगे। तुम जहां जो हो वैसे ही रहो। मतलब की बात जो तुम भूल गए हो, खेती वाले खेती खेती करें, दुकान वाले दुकान करें, दफ्तर वाले दफ्तर का काम कैसे करें? ईमानदारी मेहनत करें। शाम को आओ अपने अपने बच्चों की खिदमत और सेवा। ये जो 2 आपको काम दिए गए आपने गृहस्थाश्रम में, ये खेती, दुकान, दफ्तर का काम करना, शाम को बच्चों की सेवा और आए गए किसी अतिथि की भी मेहमानदारी और सेवा कर देना, सत्कार, ये 2 ड्यूटी आप पूरी अपनी निभाना, पूरी कर दो। जब आपके पास कोई भी काम का समय ना हो, चारपाई पर सोने के लिए जब जाओ, तो हिंदू 15 मिनट मनुष्य मंदिर में भगवान का भजन प्रार्थना से करें। मनुष्य रूपी मंदिर में हिंदू 15 मिनट भगवान का सच्चा भजन,
मुसलमान जिस्मानी मस्जिद में 15 मिनट बच्चे खुदा की इबादत, ईसाई इस बाजी में उस घाट की सच्ची 15 मिनट का, और सिख इस तन में सच्चे नाम की या गुरु ग्रंथ साहब की सच्ची यानी सच्चा पाठ या सच्ची नाम की कमाई। चारों वर्गों के, चारों धर्मों के, चारों जातियों के लोग अपने अपने फकीरों, महात्माओं, उस्तादों और आचार्यों के मुताबिक खेती, दुकान, दफ्तर का काम, बाल बच्चों की खिदमत और सेवा, और शाम को सब भजन और इबादत और प्रार्थना और पाठ, ये सब के सब करने लगे तो दुनिया की सारी मुसीबत, सारी तकलीफ, सारी उलझन, लड़ाई झगड़े, मार पीट, ये सब खत्म हो सकता है। आप कहोगे कि बाबा जी आपने ये क्या कह दिया, हम भजन नहीं करेंगे। मुसलमान कहते हैं हम खुदा की इबादत नहीं करेंगे, सिख कहते हैं कि ना हम नाम की कमाई करेंगे, ना हम गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करेंगे। ईसाई कहते हैं हम चर्च में जाकर के प्रार्थना करेंगे नहीं, हमसे हो ही नहीं सकती। तो बाबा जी आपसे ये कहेंगे कि अभी आपने तकलीफ देखी कहाँ, ना आपने अकाल देखा, ना भुखमरी देखी, ना आपने सूखा देखी, ना आपने बीमारी देखी, ना आपने कत्लेआम देखा, ना हिंदू मुसलमान का लड़ना झगड़ना देखा, ना मारपीट आपने देखी। ये तो अभी आपने देखा नहीं, वो तो सब अभी आगे आने वाला है। अगर बाबा जी की बात को हिंदुस्तान के विद्वानों ने नहीं सुनी, नहीं मानी, तो यही जो आप पहनते हो और आपकी देवियां मुसलमानों की ये औरतें पहनती हैं सोना और चांदी, ये सोना 10,000 रुपए तोला, वो भी शुद्ध नहीं मिलेगा, और चांदी 100 रुपए से ऊपर हो जाएगी तोला। तो आप एक कढ़ाई में बैठ करके सोचना, जो असली चीज है, असली धात है, कोई कागज तो धात नहीं है, वो अगर इतना महंगा हो जाएगा तो देश का क्या होगा आपको तो नहीं मालूम। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मेहनत करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि खेती करो, दुकान करो, दफ्तर के काम करो, ईमानदारी मेहनत के साथ। ईमानदारी मेहनत की जरूरत सब जगह, घर में भी है, पूजा में भी है, समाज में भी है, दफ्तर में भी है, खेती में भी है, कहीं भी जाओ ईमानदारी मेहनत की जरूरत सब जगह पड़ेगी। और ईमानदारी मेहनत नहीं तो 2 मिनट घर नहीं चलेगा, 2 मिनट भी पति और पत्नी नहीं रह सकती। तो जो जिसमें कोई तर्क नहीं, जिसमें कोई संदेह सुबह नहीं, उस बात को आपको जम के पकड़ना है, वो हमारी इंसानियत और हमारी मानवता है। ईमानदारी मेहनत, शरीर पोषण, शरीर हिफाजत के, जिस्मानी हिफाजत के लिए वो आप खेती, दुकान और दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत से और बाल बच्चों की राजी खुशी की खिदमत और सेवा, आए गए की मेहमानदारी, सत्कार, ये आप जिस्म से, प्रमुख शरीर से करो, ये मानवता, ये है आपका। इससे आप सत्य बोलोगे, इससे दया रहेगी, इससे प्रेम रहेगी, इससे आदर रहेगा, इससे संस्कार रहेगा, और इसी चीजों से चरित्र रहता है, बुद्धि में विवेक रहता है। काम, क्रोध, रोह, मोह, अहंकार को आप अपने वशीभूत कंट्रोल में इनको रख सकते हो, और ईमानदारी मेहनत चलिए। तुम खत्म, तुम्हारी समाज खत्म, तुम्हारा धर्म खत्म, तुम्हारी जाति खत्म, इंसानियत खत्म, मानवता खत्म, सारा राज खत्म, सब खत्म। इसको आप ध्यान में रखें। तो हम 2 चीज देना चाहते हैं। जितने हमारे छात्र आए अपनी चीज लेकर जाएंगे, जितने भी हमारे भूमि ज्योतिक इतिहासकार आए अपनी चीज लेकर जाएंगे, और जितने भी हमारे व्यापारी व्यापार करते हैं, दुकानदार, उद्योगपति, अपनी चीज लेकर के जाए। छोटे और बड़े जितने भी दफ्तरों में कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं, अपनी अपनी चीज लेकर के जाएं। हम किसी की चीज अपने पास रखना नहीं चाहते, लेकिन पहले हमको असली चीज दे लेने दीजिए।
क्योंकि मुझे ये समय मिलेगा नहीं। जब मुझे समय नहीं और मुझे अभी मिल गया तो यह अवस्था सौभाग्य। मैं ये चाहता हूं कि आपको लेना नहीं आता और दे दिया जाए तो रखना भी नहीं आता, ये मुझको मालूम है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मेरे पास समय नहीं है और उसकी मेहरबानी, उसकी कृपा, उसका आदेश, उसका हुक्म हो रहा है कि तुम हीरा बांट दो, अनमोल संपत्ति बांट दो, आत्माओं का धन, रूहों का खजाना बांट दो। तो मैं उसके हुक्म की मुझे तो तामील करनी है, अधूरी तो करनी थी। आदेश का पालन करना मेरे पास समय नहीं है। देश इतना बड़ा है, गांव इतने हैं, पूर्व पश्चिम है, तो इसलिए मुझे पहले अनमोल वस्तु दे लेने दीजिए, क्योंकि ये अवसर कभी मिलेगा नहीं। आधी घड़ी, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पूरा जरा सा भी, अरे बूंद बूंद भर के तुम एक एक पैसा जोड़ते हो, लखपति और करोड़पति हो जाते हो। ये तो तुम्हारी आत्माओं का बिखरा हुआ धन, अगर कहीं उसको कड़ अगर जोड़ के जमा कर लो तो बूंद बूंद लोटा भर जाएगा, गड़ा भर जाएगा, तालाब भर जाएगा, समुद्र भर जाएगा। अरे मानव शरीर तो इसीलिए मिला था कि अब की बार अनंतों जन्मों के बाद कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग बीत गए, ये मनुष्य शरीर से हाथ धो बैठे। अब की उसकी कृपा और मेहरबानी हो गई तो इस जीवात्मा को जहां से आई वहां पहुंचा दिया जाए। तो आपने तो इसके लिए कुछ सोचा नहीं और इसमें लगे पड़े हो जो तुम्हारी नहीं है। ये भी तुम्हारा नहीं और ये भी तुम्हारी नहीं, लेकिन इसके लिए कहा कि इसकी हिफाजत करना, इसकी मलम पट्टी करना, देख रेख करना, इसमें जो जीवात्मा रहती है इसकी रक्षा करके उसको जगा लेना और जहां से आई पहुंचा देना। तो अब वो भी काम नहीं किया और इसको भी तोड़ फोड़ दिया। जब उसने इसको दिया था तो शुद्ध, साफ, पाक, निर्मल, न मन गंदा, न बुद्धि गंदी, न चित्त गंदा, न इंद्रिया गंदी, न दिल न गंदा, न दिमाग गंदा, न आत्मा गंदी, न रूह गंदी, पाक साफ। जब वो आप अधिकार दे दिया तो आपने गंदा कर दिया। और जब मांगेगा तो पूछेगा हमने तुमको साफ दिया था तो ये गंदा क्यों तुमने किया? यही तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी, क्योंकि उसने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा। तो अमोलक वस्तु आपके पास समय कहाँ, आप सुबह से शाम तक ये बेचारे जो आए हुए हैं भूम जो तक अपने अपने दर्द को, अपने अपने कैंसर को, अपनी अपनी बीमारी को, अपनी अपनी तपेदिक को इस तक पटको, ताकि हम ये समझ जाएं कि तुमको ये तपेदिक हो गई, तुमको ये कैंसर हो गया, तुमको ये थोड़ा हो गया, तुमने इतना मवाद है। इसको जब पटकोगे इस मंच के ऊपर में तो हमने दवा बना ली, फट दवा निकालेंगे और तुमको दे देंगे, लो ये खा। हमने ये सब दवा बना करके रख ली। अब अगर हम ऐसे जबरदस्ती खिला दे बिना बताए तो आप वो बंद करने लगोगे, आप में भाव नहीं रहेगा। क्योंकि तुम ये सोचोगे कि बाबा जी दवा खिला रहे तो कोई जहर तो नहीं दे रहे। लेकिन जब तुम में भाव बन जाएगा कि अरे भाई हमें तो कैंसर हो गया, फोड़ा हो गया और ये बीमारी हो गई, ये हो गया वो, और ये तुम अब ठीक हो जाओगे तो मुंह खोल दोगे, मुझे डालने में सहूलियत और तुम वो अंदर ले जाने में सहूलियत, दोनों तरफ से आसानी हो जाएगी। तुम पटको, अपनी अपनी तकलीफों को, दर्दों को बाहर निकाल दो, रखने की जरूरत नहीं। क्यों कि तुम बाहर फेंकने वाले बन जाओ और दूसरा रहने वाला बन जाए, इतनी तो बात है। तो अनमोल चीज पहले आप ले लीजिए, ये अवसर नहीं मिलेगा। इतनी मैं आपसे प्रार्थना और अपील करूंगा कि आप लोग सबके सब शाकाहारी हो जाओ। जितने अनाज दिन में 100 बार खाओ, जितनी सब्जियां दिन में 100 बार खाओ, सूखे और गीले फल दिन में 100 बार खाओ, और हजम कर सकते हो तो दिन में 100 गिलास दूध के पियो,
और भी हजम कर सकते हो तो 1 किलो घी तुम खाओ। तुमको अगर मना करे तब तुम कहो कि बाबा जी यह आपने क्या किया, ये क्यों मना कर दिया, लेकिन शाकाहारी जीवन बना। और एक प्रार्थना और मिन्नत यह है, इसको अपील समझो, प्रार्थना समझो, मिन्नत समझो, आरजू समझो। एक हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि आप लोग शराब पीना छोड़ो। जो कोई भी शराब पिएगा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई हो, जो कोई भी शराब पिएगा उसके घर बच्चे बर्बाद, उसका घर बर्बाद, उसकी स्त्री बर्बाद, उसका घर बर्बाद। जो कोई भी शराब पिएगा वो बच्चों को मारेगा, स्त्री को मारेगा, माँ बाप को मारेगा, भाइयों को मारेगा, अड़ोस पड़ोस को, और गाली गलौज। जो कोई भी शराब पिएगा झूठ बोलेगा, धोखा देगा, बेईमानी करेगा और वादा खिलाफी करेगा। जो कोई भी शराब पिएगा वो चोरी करेगा और डकैती करेगा और कत्ल करेगा और कत्ल कर देगा। आपके पड़ोस में कोई भी शराब पीता हो, अगर उसके बच्चे और स्त्री दुखी ना होते हो तो मुझे बता, सुख में रहते हो तो मुझे बता दीजिए। आपसे मेरी प्रार्थना है, इसको छोड़ दो। ये आपके न हित में है, न शरीर के हित में, न परिवार के हित में, न बच्चों के हित में है, न आत्मा के हित में, न लोक के हित में, न आपकी कीर्ति के हित में, न परलोक के हित में, किसी तरह का आपके हित में है ही नहीं। इसको आप छोड़, ये मेरी अपील है। मैं कोई तो जुल्म जोड़ तो कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी कहने का अधिकार है ये बुरा है, अच्छा आपको अधिकार है उसको मानना न मानना। तो मैं इतनी अपील तो कर ही सकता हूँ, प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ। दिन में आप खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, बच्चों की सेवा करो, और शाम को भगवान का जिस तरह से बता दिया जाए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठ कर सुबह शाम को लेट कर खेत में, खलिहान में, जहाँ कहीं भी समय आपको मिल जाए वो भगवान का भजन। अगर तकलीफ में चली जाती फिर कहोगे कि मैं ये काम नहीं करूंगा तो शास्त्रों का निचोड़, धर्म पुस्तकों का निचोड़, मजहब किताबों का निचोड़, कि जीवन के कष्ट, कलेश, दुख, शोक, संताप, लड़ाई झगड़ा बिना हरि भजन के नहीं जाती हो जाएगी। और ये कहो कि खाली पेट भरने के लिए चिल्ला रहे हो तो तुमसे अच्छे जानवर हैं, तुमसे अच्छे पक्षी हैं। उनकी किस्मत में, उनकी प्रारब्ध में वो भोजन रखा हुआ है जो उड़ कर जाते हैं और पेड़ों पर बैठकर, मैदान में बैठ कर के कर लेते हैं और पेट भर लेते हैं। और तुमको ये पंचभौतिक मनुष्य शरीर दिया और बुद्धि दी है और तुमने अपनी प्रारब्ध पर ठोकर मार दी, किस्मत को खो दिया। तुमने भगवान पर, खुदा पर यकीन, विश्वास किया ही नहीं कि मेरी प्रारब्ध में सब कुछ रखा है, मेरी शौक पर मुझको मिलेगा इस शरीर की रक्षा के लिए। तो उसको तो आपने प्रारब्ध को गड्ढे में डाल दिया। नया काम कोई करते नहीं हो, प्रारब्ध ठोकर लगा रहे हो, गड्ढे में डाल दिया। हम रोते और चिल्लाते हो तो तुम ये समझो कि भगवान ने हमको जो प्रारब्ध दी है वो देगा, शरीर की रक्षा के लिए खाना भी देगा, पानी भी देगा, कपड़े भी देगा, सब कुछ देगा। अब आप कोई नया काम अच्छा कर, जो किया है तुमने बुरा, उसको थोड़ा समय बचा है, ये भी हाथ से जाने वाला और ये लौट कर फिर आपको मिलेगा नहीं। मनुष्य शरीर मिलेंगे जो इस गांव से चले गए, वो कभी भी इस गांव में आए नहीं कि मैं आ गया। तुम रोज देखते हो कि बच्चा जब घर में पैदा होता है तो आज तक राजा के यहाँ, धनीमानी के यहाँ और किसी भी काश्तकार के यहाँ बच्चा हंसता हुआ तो कभी पैदा हुआ नहीं। जितने भी बच्चे पैदा होते हैं सब रोते हैं। क्या तुमने अपनी बुद्धि से सोचा कुछ लेके आया, कुछ जाति लेकर आया, कुछ भाषा लेकर आया, कुछ पहचान लेकर आया, कुछ सुनना लेकर आया, कुछ समझना खा रो रहा, चिल्ला रहा, काय में चिल्लाता है, दर्द पीड़ा में चिल्लाता। तुम बड़े नादान और पागल निकल गए
कि संसार को समझने की, जड़ चीजों के समझने की तुमको बुद्धि दे दी और फिर चिल्लाने लगे मेरी। वो ऐसा मतलब नादान है कि जाते वक्त में एक मारेगा, पीछे से ठोकर तुम गिर पड़ोगे। पहचान भी रखवा लेगा, सुनना भी रखवा लेगा, बोलना भी रखवा लेगा, समझना भी रखवा लेगा और नंगा कर देगा। ये भी बात तुम करवा लेगा, एक तुम खा लेगा। तुम ये बात तुम्हारे घर घर गांव गांव में घटना होती है। अगर इसी से तुम बुद्धि को जगा लो तो और शिक्षा लेने की जरूरत आपको है ही नहीं। ये शिक्षा अगर गांव गांव में माँ बाप की मिलती रहती है, बुजुर्गों की, तो आज सब लोगों को बोध रहता। ये सब घटनाएं क्यों आपके सामने उपस्थित? तो अनमोल चीज ले लीजिए, मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, मुझे तो बहुत कुछ कहना है। ये है दीक्षा, अभी जो दूंगा दीक्षा, मंत्र, उपदेश, आत्मधर्म। अब ये कलयुग में ना दीक्षा है, ना वो मंत्र है, और ना गुरु दीक्षा है, और ना उपदेश है, ये है नामदान। इससे बढ़कर के दूसरा कोई दान नहीं। और ये हीरे और जवाहरातों को आपकी मिट्टी के कण कण को बना लीजिए और ऐसे बांटते फिरिए तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी। ये हीरे और सोने चांदी से नहीं मिलती। जब उसकी कृपा और दया मेहरबानी हो जाएगी उन फकीरों पर और महान आत्माओं पर, और वो आदेश जब दे देंगे कि बरसात कर, तब आत्मधन की वर्षा होती है। इसके पहले तो आप इस अवसर को तो चूकिए नहीं, क्योंकि ये चीज मिलने वाली नहीं है, और जो मिल रही उसको संभाल के रखिएगा, फेंक मत दीजिएगा। ये मैं जानता हूं कि महात्माओं का परिश्रम, मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। उनकी मेहनत जो बीज डाल देते हैं पड़ा रहेगा, जब वो ऋतु और मौसम आएगा तो बीज जमता है। इसलिए महात्माओं की मेहनत परिश्रम कभी व्यर्थ है किसी भी युग में। सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग हो, उसमें जब बेकार नहीं जाएगा। पर आप उसका उपयोग क्यों न ले लो उपस्थिति में, मौजूदगी में। ये नहीं कि आपने कोई बड़ी चीज पाई और उसको रख दिया और फिर उसके बाद जब समय आया आपको चेतना आई तो क्या भाई हमारी तो चीज कहाँ है, तो ढूंढने लगे, वो तो गायब हो गई। फिर अफसोस करते रह जाओगे। और समय उतना ही है, सीमित। दूसरा समय तो आपको मिलने वाला नहीं। तो इसलिए अमोलक वस्तु ले लीजिए, ये नामदान, ये सर्वोपरि नामदान, इससे बड़ा और कोई दान नहीं। सारे संसार की बात साथ आपको दे दी जाए तो कण के बराबर भी नहीं। ये नामदान है, सच्चा आत्माओं का दान है। उसको आप प्राप्त कर लीजिए बड़ी श्रद्धा के साथ, प्यार से। जो मैं परमात्मा का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना। जो भगवान का नाम मैं बोलता जाऊंगा आप बोलते जाना। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप भी चुप हो जाना, लेकिन सबकी आवाज एक साथ निकलनी चाहिए, जिससे मैं ये समझूं कि आप नाम का शुद्ध उच्चारण कर रहे हो। इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी को परहेज करने की जरूरत नहीं है, घृणा करने की कोई जरूरत नहीं। सबके लिए सब चीजें आ जाएंगी, लेकिन पहले जो बोले उसको सब लोग एक साथ बोलना, आगे पीछे नहीं, आवाज सबकी निकले धीरे धीरे। बोलो, और इससे आवाज समझा दीजिए। हमने अभी नामदान दिया है और हमको रूप हमको बताइए, स्थान बताइए सब, और भजन और ध्यान और सुमरन तो ये सब बता देंगे। अब मैं आपको कुछ नई बातें सुनाना चाहता हूँ उसको आपको, क्योंकि आप दूर दूर से चल करके आए हो। अब आप इन बातों को ध्यान से नोट करो। मेरे पास में कोई जाति बच्चा नहीं है। इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास। आश्रम मथुरा में है, मैं अपना परिचय दे रहा हूं, और यही से आपको एक दूसरा खंड प्रारंभ करने जा रहा हूं।
इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास, आश्रम मथुरा में है। सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूं। ना मेरा नाम, ना आपका नाम, उस परमपिता परमात्मा का, उस ब्रह्म का, उस सर्वशक्तिमान, उस खुदा, उस घाट का। मैंने अपना पूरा परिचय आपको दे दिया। मेरे पास जाति कोई बच्चा नहीं। मुझे न राष्ट्रपति की ख्वाहिश, न प्रधानमंत्री की ख्वाहिश, न मुझको राष्ट्रपति बनना, न मुझको प्रधानमंत्री बनना। ये सब चीजें लिखने की हैं। मेरे पास कोई बच्चा नहीं है कि मैं झूठ बोलूंगा, धोखा दूंगा, बेईमानी करूंगा, चोरी करूंगा, वादा खिलाफी करूंगा, आपको ठगूंगा, आपको धोखा दूंगा, आप पर डकैती डालूंगा। मेरे पास कोई बच्चा नहीं। मैं सतत बैठा हुआ हूं। मैं तो ये समझता हूं कि ये जितने भी खड़े और बैठे हैं सब मेरे बच्चे हैं। आत्म दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से तो आप मेरे सब बच्चे हैं। व्यवहारिक दृष्टि से आप अपने माँ बाप के बच्चे। व्यवहारिक दृष्टि से तो मुझे आप अपना दोस्त बना लो, तुम मेरे दोस्त बन जाओ, लेकिन ज्ञान दृष्टि से तो तुम बच्चे हो। मैं आपको अपना बच्चा। अब यहां से मैं शुरुआत करता हूं। मैं उस जमाने का आदमी हूं जब अंग्रेजों का राज था। मैंने अंग्रेजों के राज को, उनके अधिकारियों को, कर्मचारियों को, उनकी व्यवस्थाओं को, उनके न्यायालयों को होश में देखा, बेहोशी में नहीं। उनके राज में 1 रुपए चांदी का 60 किलो गुड़, 60 किलो चना, 60 किलो चावल बाजार में बिकता था। मेरे पूरे होश में 6 पैसा तोला चांदी बिकती थी। मेरे पूरे होश में अच्छी तरह से 12 रुपए प्योर शुद्ध सोना 1 तोला बिकता था। क्षमा कीजिएगा, न मैंने इतने कत्ल देखे, न इतनी डकैतियां देखी, न इतनी चोरियां देखी, न इस तरह के न्यायालय देखे, न इस तरह के अस्पताल, न ऐसी दवाओं की फैक्ट्रियां देखी, न ऐसे डॉक्टर, न झूठे मुकदमे और न झूठी दवाइयां। बड़े सीधे साधे सच्चे लोग गांव में रहते थे। और कोई घटना अकस्मात गांव में हो गई किसी से, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे छोटा हो, कोई किसी तरह का हो, फौरन शाम को पंचायत बैठ गई बुजुर्गों की, और तुरंत बिना कचहरी, बिना न्यायालय के, बिना पैसे और बिना स्टाम्प के फौरन बैठ करके और बात फौरन पता चल गई कि किसका इसमें कसूर है, किसका नहीं। मालूम हो गया बेटा तुमने ये बुरा काम किया। ये लोग 5 रुपए, अगर ज्यादा कोई जुल्म हुआ तो 5 रुपए प्रसाद जाओ, कन्याओं को खिलाओ, नहीं 8 आने का। ज्यादा कसूर हुआ तो 1 महीने का औखा था, और ज्यादा अगर गलती हो गई तो साल भर का औखा था। फौरन कहा कि मैं पैर छूता हूं, इन सब के पैर छुओ और माफी मांगो। माफी मांगी, पैर छुए, वायदा की, फैसला। सब में मोहब्बत, सब में प्यार, मिलजुल करके रहते थे। चाहे कोई भी गांव की घटना हो, ब्याह की हो, शादी की हो, मरीज हो, सब लोग उसके दरवाजे पर। तीज त्योहार में सब मैंने जमाना होश में देखा, और 30 साल सत्याग्रह देखा। 30 साल पूरा सत्याग्रह देखा, स्पीचें सुनी, व्याख्यान सुने, लेक्चर सुने। ये बताया गया कि अंग्रेज है, ये जमींदार है, ये राजे हैं, ये बड़े दुराचारी है, बड़े अत्याचारी हैं, और बड़े ये, और इस तरह से ये सब हमने सुना। 30 साल सत्याग्रह, और उसके बाद 48 में आजादी भारत को मिल गई। तो उस आजादी में न रेडियो का योगदान, न अखबारों का। ये जो घूम दो तक बैठे हुए सब योगदान इन्हीं का। हमने पूरा जमाना देखा, और ये योगदान न अखबार न रेडियो, ये घूम जो था। 48 में आजादी मिल गई,
कचहरी मिल गई, अधिकारी मिल गए, फौज मिल गई, खजाना मिल गया, ये मिल गया, कागज पत्र मिल गए, छात्र मिल गए, काश्तकार मिल गए, दुकानदार मिल गए, फैक्ट्रियां मिल गई, सारा सामान आपको मिल गया। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि ये सब सामान मिल गया और आप क्या लेक्चरों में कहते थे, देश मेरा है, भूमि मेरी है, हम सबको निकाल देंगे, आजाद हो जाएंगे और ये करेंगे, सब मेरा है, ये रामायण मेरी है और सीता मेरी, ये सब बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण सुने, हम भी देखते सुनते रहे। ये सब 48 में आजादी मिल गई, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब आप ये काम क्यों करते? बच्चों को मारना, छात्रों को मारना, स्कूल जला देना, कारखाने जला देना, दुकानदारों को मार डालना, दफ्तर जला देना, कर्मचारी अधिकारी मारना, इनको मारना, काश्तकारों को मारना, मजदूरों को मारना, रेल को जला देना, बसों को जला देना, इनको जला देना, उनको जला देना और अनाज को जला देना। अब आप ये काम क्यों करें? मैं आपसे, इससे ये पता चलता है कि आपका देश में आपके कारखाने नहीं है, आपके दफ्तर नहीं है, आपके छात्र नहीं है, आपके स्कूल नहीं है, आप मतलब ये रामायण नहीं, न गीता नहीं है, आपके ये काश्तकार नहीं है। इससे तो ये मालूम होता है कि आपके कुछ है ही नहीं। अब आपने ये काम क्यों किया? मुझे ये बताइए। 40 सालों को मुझे देखते देखते हो गई, ये सारा बोझा आंदोलन का, हड़ताल का, तोड़ का, फोड़ का, राजनी का, मार का, पीट का, कत्लेआम का, मैंने इन सब का आंकड़ा निकाल रखा है कि 40 सालों के अंदर इस प्रजातंत्र में इतना आदमी, इतना छात्र, इतने कर्मचारी अधिकारी, इतने काश्तकार, इतने बच्चे, इतने मजदूर मारे गए कि अंग्रेजों के पौने 200 साल में नहीं मारे गए। ये आपने काम किया। अब देश आपका हो गया, फौज आपकी हो गई, खजाना आपका हो गया, कारखाने आपके हो गए, खेती आपकी हो गई, ये सब चीजें आपकी, बच्चे आपके हो गए, स्कूल आपकी। आप ये काम क्यों करते कराते? मैं सोचते सोचते जब मैं ये उपदेश कर रहा था कि भजन करो, भजन करो, आत्मा का कल्याण करो, भजन करो, अच्छे आदमी बनो, अच्छे इंसान बन जाओ, तुम मेहनत करो, मतलब ईमानदार रहो, तो ये चिल्लाते हैं कि मुझसे तो भजन क्यों नहीं कर सकते? झूठे मुकदमे भी चल रहे हैं। हमारा घर लूट गया, हमारी खेती चली गई, हमारे बच्चे मार दिए गए, हमारा कारखाना जला दिया, हमारे दफ्तर को तोड़ दिया, हमारी स्त्री मारी गई, बच्चा मारा गया, हमारा पति मार दिया गया, हमसे भजन नहीं होगा। अब ये सब चिल्लाते 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 मैंने सोचा कि शायद उत्तरी प्रदेश में घटना होती हो, तो बाबा जी ने सर्वे को करने के लिए 4 फरवरी सन 86 को एक काफिले की घोषणा की कि एक काफिला निकलेगा सर्वे करने के लिए, वो 12 प्रांतों में जाएगा। उसकी घोषणा हुई 12 प्रांत और 90 दिन चलेगा। 90 उसके पड़ाव पड़ेंगे, 90 दिन होंगे, 10,000 किलोमीटर की यात्रा होगी। आप लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। 4 फरवरी को ये मथुरा से चला 86 में, और ये मथुरा से चला, पूरब में इधर गया, फिर बिहार गया, फिर बंगाल गया, फिर आसाम गया, कुछ हिस्सा मेघालय, कुछ हिस्सा नागालैंड, फिर भी आपके उड़ीसा गया, और फिर मध्य प्रदेश गया, महाराष्ट्र गया, और गुजरात गया, और राजस्थान गया, और हरियाणा। 4 मई को मथुरा में वापस आ गया। 90 दिन पूरे। मेरे साथ 675 आदमी थे।
फिर मुझे एक आदेश हुआ कि अभी पूरा सर्वे नहीं हुआ है, एक दूसरा काफिला और निकाल दो। तो दूसरे काफिले की एक घोषणा हुई कि वो 26/12/87 को 26/12/86 को चलेगा, 26/12/86 को चलेगा। और वो काफिले की तैयारी हुई और 26/12/86 को मथुरा से चला। उसका 27-28 को अयोध्या में सरजू जी के किनारे इतना आदमी इकट्ठा हुआ सरजू जी के किनारे अयोध्या में कि दोनों मेले पीछे हो गए। इतना दोनों मेलों में आदमी इकट्ठा नहीं होता जितना कि 27 और 28 दिसंबर 86 को आदमी इकट्ठा हुआ। और वहीं से ये मेरे साथ में चला। तो ये 29 को बहराइच, फिर लखीमपुर, पीलीभीत, फिर बरेली, फिर उसके बाद मुरादाबाद, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, फिर ये सीधा हरियाणा में 7 पड़ाव करता हुआ गंगानगर के पार से रावतसर, सरदार शहर, सुजानगढ़ और सीकर और जयपुर और टोंक, उसके बाद बूंदी, बूंदी के बाद झालावाड़ और उसके बाद मध्य प्रदेश में आगर, देवास, देवास से चला धार, धार से फिर ये चला गुजरात में संतरामपुर और वो गुजरात में होते हुए अहमदाबाद के बगल से और बीच बड़ौदा शहर में मेरे साथ 50,000 आदमी से ऊपर थे। 50,000 आदमी से ऊपर थे मेरे साथ। 80 दिन का कार्यक्रम था, 8,000 किलोमीटर की यात्रा थी और 80 पड़ाव थे। अब ये गया महाराष्ट्र में, फिर सीधा गया गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक गया मेरे साथ 50,000 आदमी से ऊपर। कर्नाटक से फिर उसके बाद फिर आया मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद में चला गया उड़ीसा और उड़ीसा के 7 जिले किए। उड़ीसा से बंगाल, बंगाल से बिहार और बिहार से 15 मार्च को सन 87 में त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में इसका समापन। निर्दिष्ट कोई रास्ते में से किसी प्लान से भी नहीं और सड़कों पर मैं लाखों आदमी लेकर के चल सकता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि व्यवस्था में बाधा पहुंच जाए। हमारे कर्मचारी चलने वाले यातायात के, हमारे कामगार और जितने भी और लोग हैं वो व्यवस्थित ढंग से नहीं रह सकेंगे, अव्यवस्था हो जाएगी। तो इतना ही किसी कामगार में, सेठ साहूकार में, कर्मचारी, अधिकारी, किसी भी 14 प्रांत में कोई किसी तरह की बाधा नहीं। मैं ये दिखाना चाहता था कि अनुशासन नाम क्यों था। और ये 14 प्रांत में घूम करके ये सीधा उस विशालता के साथ संपन्न हुआ कि कुंभ में इतना आदमी नहीं आएगा। इतना आदमी ये 15 मार्च को इलाहाबाद संगम पर सन 87 में उपस्थित था। ये समाचार रेडियो अखबारों को है। आपको ये जानना चाहिए कि परिवर्तन रेडियो अखबारों से नहीं। बाबा जी ने ये सब सर्वे कर लिया और सब सर्वे करने के बाद कर्मचारी अधिकारियों को क्या तकलीफ है, कामगारों को क्या तकलीफ, छात्रों को क्या तकलीफ, मजदूरों को क्या तकलीफ, सेठ साहूकारों को क्या तकलीफ है, ये सब सर्वे करने के बाद इसकी दवा बनाई। दवा तैयार की गई और फिर उसके दरबार में दवा तैयार कर दी, उपस्थित कर दी गई कि जो आपने आदेश जितना दिया था उसकी पाबंदी की गई, पालन किया गया। अब जो आगे आदेश थे तो मैंने इनको किसी को नहीं बताया। एक घोषणा हो गई कि बहराइच जिले में तहसील केसरगंज, गांव देवलखा 10 सितंबर को एक कार्यक्रम विशाल होगा। किसी को बताया कुछ नहीं। इन सब लोगों को अंधेरे में रखा और जब वहां पहुंच गया
तो वहां झंडा भी बना हुआ और ये सब तैयारी बिल्कुल विधिवत विधि विधान के साथ, पूजन के साथ, वेद मंत्रों के साथ वहां पर भूम ज्योतक हितैषी कामगार संगठन की एक आधारशिला हिंदू मुसलमानों में कराया गया कि कोई हिंदू आ जाएगा, कोई मुसलमान को कत्लेआम हो जाएगा, इसलिए बाबा जी के पास कोई मत पहुंचना। 1-2 दिन तक तो मुसलमान, उनकी औरतें एक दिन डरी, लेकिन कुछ आई, मुसलमान बहुत आए। दूसरे दिन तो उनका सारा और मैं आपको क्या बताऊं कि दाढ़ी रखने वाले मुसलमान बड़े बड़े पंखे लेकर और हिंदुओं को इस तरह से पंखा हवा कर रहे, उस महफिल में हवा कर रहे। भूम ज्योतक हितैषी कामगार संगठन की आधारशिला रख दी गई और उस आधारशिला के बाद जो भूम ज्योतक हितैषी कामगार संगठन का जो काम जो चालू हुआ है वो 5 और 6 यानी 7 नवंबर को इसी 87 में चालू हो गया और इतने बड़े जन समुदाय के साथ में यह कार्यक्रम उस मैदान में हुआ जो शायद कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। लोगों ने ट्रेनें रोकना बंद कर दिया कि अगर ट्रेन रोक देंगे यहाँ पर बालामऊ में तो आदमी इधर से पसीजर से या तो ऊपर जाएगा, तो ट्रेन जो शाहजहांपुर से सीधी लखनऊ खड़ी की और लखनऊ की खड़ी चली हुई शाहजहांपुर खड़ी की, वहां ट्रेनें खड़ी नहीं की। लोगों ने सोचा कि भीड़ डाउन, तुम ट्रेन बंद कर दो, बस बंद कर दो, लेकिन जिसका निशाना लग गया है वो वहां पर निश्चित रखेगा, वो रुकने वाला नहीं है कोई, उसको कुछ करो। ये भूम ज्योतक हितैषी कामगार संगठन, मैं इनके बारे में 2 वर्षों से चिल्ला रहा था कि मैंने इनकी बीमारी को पकड़ लिया, इनके दर्द को समझ लिया है और वो इतना दर्द है कि 2 अरब की आबादी आज भारत की है। इस आबादी में 1 अरब 60 करोड़ तो कामगार है। भूम ज्योतक सारा दारो मदार इन्हीं के ऊपर है, चाहे टैक्स बढ़ जाए, चाहे महंगाई हो जाए, चाहे अकाल पड़ जाए, चाहे सूखा पड़ जाए, चाहे ये हो जाए, चाहे वो हो जाए, चाहे वो इनकी संपत्ति को हड़प कर ले, लूट ले, विदेशों में ले जाए, कुछ भी करे, लेकिन सारा का सारा दारो मदार और सारी मेहनत करके देनदार ये भूम ज्योतक हितैषी कामगार 1 अरब 60 करोड़ इनको देना है। चाहे जितने आंदोलन करो, चाहे जितनी हड़ताल करो, चाहे जितने तोड़फोड़ करो, चाहे दफ्तर जला दो, चाहे कारखाने जला दो, चाहे सड़कें तोड़ दो, चाहे पुलों को तोड़ दो, सारा नुकसान इन भूम ज्योतकों को देना है। 1 नया पैसा कोई भी नहीं देगा। जब बाबा जी ने ये सब कुछ जान लिया, सब कुछ समझ लिया, तो अब आप क्यों चिल्ला रहे हो? अभी तो मैंने सिर्फ जरा सा पीछे वाले कपड़े को पकड़ा है, इतने में आप घबराने लगे। भूम ज्योतक हितैषी कामगारों का अभी कपड़ा पकड़ा और जरा सा पीछे से ऐसा झटका लगाया कि जरा मेरी तरफ देखो, तो इतने में तुम चिल्लाने लगे, इतने में स्वार्थी लोग क्योंकि आवाज आने लगी। इसलिए हमने झंडे के नीचे, आपको तो पता नहीं कि क्या होने वाला और क्या होगा। चलो जंगलवासियों, आप हमारी तरफ ध्यान रखें। ये सारी की सारी जिम्मेदारी का भार इन हुकूमत करने वालों ने इन भूम ज्योतक हितैषी कामगारों पर सारा डाल दिया और ये विदीर्ण हो गए, परेशान हो गए, तकलीफ में हो गए। बाबा जी ने इनके लिए
दवा तैयार की। हम दवा बना रहे थे, किसने कुछ दवा बनाई होगी, हस्तिनापुर में कौरवों पांडवों को समझाया होगा, वो दवा बनाई होगी। राम ने जब जंगलों की तरफ दक्षिण में गए तो कुछ बंदरों से कुछ उनको बताया, कुछ समझाया बुझाया होगा। तो आपने तो ये कुछ न राम का इतिहास और न कृष्ण का, न हस्तिनापुरी, न कौरवों और पांडवों के इतिहास को सब भूल गए। आपने तो ये सब कुछ देखा सुना नहीं। बाबा जी इसकी तैयारी में थे। मुझे तो दवा बनाकर उसका उपयोग करना करा देना है, मुझे तो कोई लोभ लालच नहीं। बड़े ध्यान से सुने आप देशवासियों, छोटे बड़े, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, एक रास्ते से आए, एक ही रास्ता जाने का। तुम सबका भगवान, तुम सबका खुदा, तुम सबका गाड, तुम सबका गुरु एक ही है। न जानने के कारण अलग अलग हो जाएंगे, अगर जान लिया जाएगा तो एक ही। अपनी अपनी जगह बैठे रहो, कोई वहीं से सब कुछ देखने को मिलेगा। घबराओ मत, इनकी तरफ देखो, इनको देखो देशवासियों। ये भूमि ज्योतक हितैषी संगठन का कार्य है, जिसको कि देश में लोगों को दिया गया कि गांव-गांव जाकर भूमि ज्योतक हितैषी संगठन को जल्दी से जल्दी इसको बनाकर मैदान में लाए। भूमि ज्योतक हितैषी संगठन का झंडा ये फहरने लगा और उसका उपयोग समय से हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। ये हमारे भूमि ज्योतक बैठे हुए हैं ऊपर मंच पर। इधर देखिए, इधर में ताज पहरे हुए हैं दूरदर्शी, जिनको 5 प्रांतों में मान्यता चुनाव आयोग द्वारा मिल गई, लेकिन उनका कोई भी सदस्य एमएलए एमपी के रूप में न लखनऊ में, न किसी विधानसभाओं में, न कहीं हो पाए, लेकिन मान्यता प्राप्त हो गई। ऐसा हिंदुस्तान का नहीं, विश्व का पहला इतिहास है। लेकिन ये जो मान्यता, ये जो चुनाव आयोग द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गजट हुआ, वो लोगों ने इसको छुपाया अखबार और रेडियो पर, कि अगर ये गजट कहीं रेडियो अखबार पर बोल दिया गया तो दुनिया के लोग तमाम जान जाएंगे और हजरत दुनिया में मच जाएगी। तो आप तो इनका कोई गजट रेडियो अखबार से निकालिए नहीं। और भूमि ज्योतक हितैषी की आधारशिला जो 10 सितंबर 1900 आपके 87 में रख दी गई, इसको भी रेडियो अखबार पर निकालने की जरूरत नहीं है। और उसके जो काम शुरू हो गए, इसको भी मत रेडियो पर दिखाइए। लेकिन है भूमि ज्योतक हितैषी, मैंने झंडे के नीचे तुम्हारे लिए ये प्रतिज्ञा की है कि हमारे देश का जितना भी काश्तकार 40 सालों के सरकारी कर्जे में जिस तरह से दबा हुआ, उसका विस्तार हमको नहीं करना है, लेकिन इतना दब गया है कि जिस गरीब के पास, जिसके पास में 2 एकड़ 1 एकड़ जमीन रह गई, वो उस कर्जे को सरकारी में ब्याज के घर बेचकर, ट्रैक्टर बेचकर, ट्यूबवेल बेचकर या जानवर बेचकर नहीं दे सकता। हमने सब सर्वे कर लिया, ये नहीं अब दे सकता, देने योग नहीं। इसने दिया या इसने नहीं दिया, ये छोड़ दीजिए। जितने लाखों आदमियों ने
एक नया पैसा कर्जा नहीं दिया, लेकिन लाखों आदमियों के नाम चढ़ा हुआ है। बाबा जी इन सब चीजों से अवगत है, हमको इसके विस्तार की जरूरत नहीं। हमने तो सिर्फ इतनी प्रतिज्ञा की है, कहे भूम ज्योतक हितैषी, मैंने तुम्हारे इस झंडे की आधारशिला रख दी और काम इस झंडे का प्रारंभ कर दिया। भूम ज्योतक हितैषी, तुम अपना झंडा अपने हाथ में ले लो। सबसे पहला काम भूम ज्योतक हितैषी का क्या है कि अपने झंडे को लेना। इनका देश में कोई भी झंडा अभी तक नहीं। इनके नाम से जितने भी झंडे हैं, ब्लाउज के, पेटीकोट के, चोटी के, धोती के, वो तो दिल्ली और लखनऊ चले गए और अखबार रेडियो वहीं से बोलते रहते हैं, लेकिन इनका झंडा कोई। ये झंडों के नीचे मरीज बनकर दवा मांगते रहे, जब दवा नहीं मिली तो उसने कहा इधर आओ। दूसरे झंडे के नीचे चले गए, जिंदाबाद मुर्दाबाद, वहां से भी निकल भगे। तीसरे ने कहा इधर आ जाओ, हम तुम्हारे ये पूरा कर देंगे। वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद, वहां भी कुछ पूरा इंतजारों का नहीं। चौथे झंडे के नीचे चले गए, जिंदाबाद मुर्दाबाद ये करते रहे। और 40 वर्षों में मैं ये तमाशा देखता रहा। मैंने ये प्रेरणा देना शुरू ये कर दिया कि भूम ज्योतक हितैषी, मेरा झंडा नहीं, मैं तुम्हारे झंडे के नीचे मैं भी हूं, तुम अपना झंडा हाथ में पकड़ो। इन भूम ज्योतक 1,60 करोड़ भूम ज्योतकों ने यदि अपना झंडा पकड़ लिया और सबके झंडे से ये निकल भगे, तो मैं इनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं और विश्वास दिलाता हूं और इससे भूम ज्योतक झंडे के नीचे ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जितने भी नीले पीले झंडे लोगों के होंगे, वो सब के सब ये जब झंडा अपना पकड़ लेंगे तो वो झंडे अपने सब फेंक देंगे और इनके झंडे के नीचे खड़े हो जाएंगे और फिर वो इन झंडों के नीचे मरीज बनकर रोते हुए दवा मांगे कि हमारे दर्द की अब तुम दवा दे दो। अब ये तो इनके ऊपर है दवा देना दे। इसलिए भूम ज्योतक हितैषी, तुम्हारा देश में इस तरह का संगठन बनने जा रहा कि तुमको न किसी कचहरी में जाना, न तुमको कोई सत्याग्रह करना, न किसी की रैलियों में जाना, न तुमको कोई मांग मांगनी किसी भी प्रकार की। लग जाने दो, चाहे बिजली पे बढ़ जाए, चाहे खेती पे बढ़ जाए, चाहे सिंचाई पे बढ़ जाए, चाहे कोई भी चीजें तुम्हारी महंगी हो जाए, तुम करने का दाम तुमको मिले न मिले, इसको तुम छोड़ दो। केवल अपना झंडा अपने हाथ में ले लो और गांव की तरफ वापस लौट आओ, वापस गांव की तरफ आ जाओ। जितने भी हिंदुस्तान के राजनीतिक अगर इनको दिल्ली और लखनऊ छुड़ाकर और तुम्हारे झंडे के नीचे खड़ा होकर के न दिखा दूं तो बाबा जी को बाबा जी ने कहे आप ये झंडा आप पकड़ लो, मेरा झंडा नहीं आपका झंडा। ये जय गुरुदेव भगवान का झंडा है, मैं भी उसके नीचे वो दूरदर्शी अलग झंडा, वो तुमको पूरा सहयोग देंगे, कोई मदद करेंगे। भूम ज्योतक हितैषी संगठन के बनाने में देश को दिल्ली के लखनऊ के नेताओं ने, देश के शासकों ने याद छोड़ दिया। ये सगल और सूरत देखिए, यहां खड़े हो गए जाकर ये कर दिया नंगा, इसको देख लीजिए, ये आपके सामने। हमने इस झंडे के नीचे ये प्रतिज्ञा की है कि जितना भी हमारे भूम ज्योतक हितैषी पर सरकारी 40 सालों का संपूर्ण भूम ज्योतक हितैषी का खर्चा, ट्रैक्टर का, ट्यूबवेल का, इंजन का, नाली का, मेड़ का, भैंस का, घोड़े का, गधे का, बकरी का, हलों का, यंत्रों का, खादों का,
बीजों का, दवाओं का, गोबर गैसों का, छोटा मोटा और कोई कर्जा जितना भी भूमि जोतकों पर सरकारी 40 सालों का कर्जा लगा हुआ होगा, उसके लिए प्रतिज्ञा की है कि मैं ब्याज के सब का सब माफ करवा दिया जाएगा। ये पहला काम। कितने दिन के अंदर माफ करवा दिया जाएगा? 3 महीने के अंदर। पूरा कागज, बैंक का कागज, इसका कागज, मजिस्ट्रेट के दस्तखत, बैंक के मैनेजर के दस्तखत, पूरा मोहर से पूरा इनको कागज सब मिल जाएगा। उस कागज में लिखा हुआ होगा कि किसी भी काश्तकार पर कोई भी सरकारी कर्जा में ब्याज के अब नहीं, ये सरकारी पक्का कागज। लोग ये कहते हैं पैसा कहां से आएगा? भूमि जो कहते हैं काश्तकारों का कर्जा में ब्याज के माफ कर दिया जाए, बैंकें बंद हो जाएगी। तो आप ही के पास बुद्धि है, बस 3 ही साल में आप मतलब ये है कि वो हो गए आप ब्याज 3 ही साल के अंदर किस्त हो गए और 3 ही साल के अंदर राम हो गए, 3 ही साल के अंदर विश्वामित्र बन गए और 3 ही साल के अंदर किस्त के विजेता हो गए। बस आप ही के पास अगल और किसी के पास कुछ। बाबा जी ये कहते हैं कि बाबा जी के पास ऐसी योजना है कि हिंदुस्तान में भूमि जोता खेतिहर काश्तकारों का कर्जा सरकारी 40 सालों का ये मैं ब्याज से सबका साथ एक तरफ से साफ करवा दिया जाएगा। न हिंदू बचेगा, न मुसलमान, न सिख बचेगा, न ईसाई बचेगा, ये सबका साथ। और उसके साथ साथ रुपया रखने की बैंकों में जगह नहीं रहेगी। लेकिन मैं अपनी योजना क्यों बता दूं? ये जो मैं अभी तक बताता रहा उसी की चोरी करते रहे दिल्ली वाले और नगरों वाले, और ये गुप्तचर विभाग से चोरी करके मंगाते रहे और वहां पर बाबा जी की बात को और वहां मिला जुलाकर अपनी तरफ से घोषणा करते रहे। अब बाबा जी वो बात नहीं बताएंगे आपको कि बाबा जी की योजना की अब आप चोरी कर रहे बंद कर दिया, अब करके दिखाया जाएगा। बड़े ध्यान से मेरी बातों को अच्छी तरह से सुने और समझे। अभी थोड़े दिन पहले जब 84 समाप्त हुई तो उसके बाद नए प्रधानमंत्री का आगमन हुआ। बंबई शताब्दी समारोह में वर्तमान प्रधानमंत्री ने जोरदार शब्दों में कहा कि हमारा शासन भ्रष्ट है, हमारे पुलिस के कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और ये कर्मचारी अधिकारी और हमारे सेठ साहूकार, उद्योगपति और हमारे काश्तकार और जितने भी छात्र सब भ्रष्ट हैं। ये शताब्दी समारोह में जोरदार वक्तव्य मंच में खड़े होकर के प्रधानमंत्री ने बुलंद आवाज से निकाली। विश्व के रेडियो, विश्व के अखबार, हिंदुस्तान के रेडियो, हिंदुस्तान के अखबारों में जोरदार शब्दों में आया। मेरे एमपीओ, जब प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि मेरा शासन भ्रष्ट है तो तुमको खानदानियत का कुछ न कुछ भूल और प्रजा की जनता का कुछ न कुछ अस्तित्व रहना चाहिए। तुमको फौरन उसी समय पर लिख करके दे देना चाहिए था कि ये लीजिए आप इस्तीफा मेरा, क्योंकि आपने ये कह दिया कि तुम सबके सब भ्रष्ट हो और हम अब भ्रष्ट हैं, तो ये इस्तीफा लीजिए, हम जाते हैं अब गांव की तरफ। लेकिन आपने ये काम नहीं किया, ये आपने काम नहीं। सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा अपराध और सबसे बड़ा अन्याय आप लोगों ने ये किया कि प्रधानमंत्री ने आपको बदनाम किया और फिर उस पर आपने कुछ भी नहीं जबान खोली। ये हमारे कर्मचारी अधिकारी बेचारे जब जिम्मेदार थे, जागीरदार थे, तो तकमा लेने के लिए ये सर्विस करते थे, शान के लिए, और अच्छे से अच्छे काम करते थे।
उस समय पर तकवा और बात थी कि अच्छी से अच्छी सेवा करेंगे और वो खिताब लेंगे और अब रोजी रोटी के लिए इनको भी कर दिया बदनाम की व्रत। एक तरफ से जब सबको व्रत का खिताब दे दिया तो बाबा जी इस बात को नहीं मानते। बाबा जी ये बताना चाहते हैं और सिद्ध करना चाहते हैं कि कोई भी पुलिस का सिपाही और कोई भी पुलिस का अधिकारी, इनकम टैक्स सेल टैक्स का कर्मचारी अधिकारी, सेठ साहूकार उद्योगपति, इनमें से कोई प्रश्न नहीं। ना हमारे काश्तकार व्रत हैं और ना हमारे छात्र हैं। तो आप कहोगे कि प्रधानमंत्री ने तो ये कह दिया कि ये सब व्रत है और आप कहते हो व्रत नहीं है, तो इसका भेद क्या है? तो सही और सच्ची बात तो यह है कि संपूर्ण देश की व्यवस्था करते हैं। इनमें से कोई व्रत नहीं, व्यवस्था व्रत, खेती की, दुकान की, दफ्तर की, कारखानों की, स्कूल की, गांव से सभा जाने की, यहाँ से ले जाने की, संपूर्ण उत्पादन और संग्रह सब व्यवस्था व्रत। क्या व्रत है? जोर से बोलो, क्या व्रत है? अरे जोर से बोलो, क्या व्रत है? व्यवस्था व्रत। अब इस पर राम को बैठा दो, व्रत व्यवस्था पर कृष्ण को बैठा दो, मोहम्मद साहब को बैठा दो, ईसामती को बैठा दो, गुरु नानक देव जी महाराज को बैठा दो, तो 4 ही दिन में आप कहोगे कि आप ही व्रत। वो व्रत नहीं है, व्यवस्था। इतने दिनों से इस जमहूरियत में इस जनता ने बोला कि व्यवस्था व्रत है, व्यवस्था व्रत है, इसमें कोई व्रत नहीं। लेकिन क्यों नहीं देख रहा? क्यों नहीं देख रहा कि सुबह भी शराब और दिन को भी शराब और रात को भी शराब, और शराब के नशे में सब चीज है। कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई सूखा नहीं, कोई अकाल नहीं, कोई सब लोगों को न्याय मिलना, सब सुखी है। यहाँ ये कहा जा रहा और इधर ये कहा जा रहा, ये सब है। इनमें से कोई प्रश्न। अभी 25 दिसंबर के आसपास में फिर प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य दे दिया कि हम जितनी योजनाएं बनाते हैं, हमारे मंत्री और कर्मचारी अधिकारी सब योजनाओं का रुपया घोटे जा रहे हैं। सही और सच्ची बात यह है कि कर्मचारी अधिकारी उनको बदनाम करते हैं। वो कुछ नहीं घोटे जा रहे हैं, जो कह रहे हैं वही घोटे जा रहे हैं। जो कह रहे हैं वही मंत्री घोटे जा रहे हैं, कर्मचारी अधिकारी नहीं घोटे जा रहे हैं। लेकिन कर्मचारी अधिकारियों को ठाल बना रहे हैं। इस जनता का आक्रोश उन पर रहे और अब छुपे हुए इस सब दौलत को गरीबों की घसीट कर और विदेशी बैंकों में अपने आराम के लिए जाके जमा कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछता हूं कि हीरे और जवाहरातों की खदानें 40 सालों से हीरे और जवाहरात निकल गए, उन हीरे और जवाहरातों का कोई हिसाब किताब जनता को बताया कि कितने हीरे निकले और कितने बिके और कितने रखे और कहाँ रखे? वो सब बाहर चले गए लाखों में, सब ले। इन सब का भेद खुलेगा। 22 मुल्कों में भारत की जनता का अकल्पित धन जो आपने जुर्म करके शासन करने वालों ने जो जमा किया है, ये सब का सब भेद खुलेगा। केवल आप अपना भूल जो तक खासकर अपना झंडा ले लो। ये सारा भेद अगर सामने ना आ जाए तो बाबा जी की जवान को काट डालना। घबराने की जरूरत नहीं, झंडा आप हाथ में लो। ये सब चीजें लोगों के सामने आएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। आपका ये काम हो रहा। मैं अपील करता हूं कि किसी पार्टी की तरफ से कोई भी भूल जोता किसी सत्याग्रह में और किसी में रैली में भाग न दे।
सब कुछ त्याग दे। ऐसा त्याग दे कि जिस तरह से पेशाब और टट्टी करते हो उस पेशाब और टट्टी की तरफ देखते रहे, इस तरह से त्याग दो और अपने झंडे की तरफ अपना झंडा ले लो और जरा सा ऊपर भगवान की तरफ अपनी निगाहें करो और इतना ही कहो, हे प्रभु हमको सद्बुद्धि दे दो और हमारे ऊपर दया करो। बस इतना ही बल मांगने की जरूरत है। तुम क्या बन जाओगे, तुमने क्या आ जाएगा, तुमने क्या तेज आएगा, तुमने क्या पानी आएगी, तुमने क्या, मतलब ये है कि तुम कहते सिद्धांतवादी, ये तो बाद में आपको बताया जाएगा, अभी आपको कुछ नहीं करो। ये देखिए, इनको देखिए, मैं इनकी तैयारी कर रहा था, आप तो ये तो कुछ नहीं है। मैं जो तैयार कर रहा था ये कुछ नहीं है, ये तो मैंने एक नमूना खड़ा कर दिया। जो मैंने तैयारी देश में की है वो ये कुछ नहीं है जो शकल देख रहे हो, एक नमूना आपको दिखा रहे हैं स्त्री पुरुषों बच्चों को। हिंदू और मुसलमानों, आए मुसलमानों, ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि मुसलमानों से कहो, आए मुसलमानों, ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि मुसलमानों को बता दो कि अपने अपने ईमान और रहम को बरकरार रखो। ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि मुसलमानों से कहो कि अपने अपने रहम और ईमान को बेचे नहीं। खुदा का ऊपर से हुक्म हुआ है कि कोई भी मुसलमान रोजी रोटी के लिए अपना ईमान और रहम बेचेगा नहीं। खुदा का हुक्म ऊपर से हुआ है कि रोजी रोटी के लिए गुनहगार और काफिरों के आगे न तो घुटना टेकना न दावत फैलाना, और ईमान और रहम को रोजी रोटी के लिए बेचना नहीं। कहे काफिरों तुम हमको रोजी रोटी दे दो, तुम ही हमारे अल्लाह ताला, तुम ही हमारे खुदा हो। आए मुसलमानों, रोजी और रोटी काफिर नहीं दे सकते। तुम अपने ईमान और रहम को, देश कीमती दौलत को क्यों बेचते हो? ये काफिर और गुनहगार रोजी रोटी नहीं देंगे, तुम्हारे ईमान को भी खत्म कर देंगे। रोजी और रोटी देने वाला अल्लाह ताला। अगर तुम सच्चे मुसलमान होते तो तुम अपने दोनों हाथों को उठाकर ऊपर की तरफ देखते और एक जोर से आवाज लगाते कि अगर सच्चा खुदा और सच्चा अल्लाह ताला मेरा, तो मुझे रोजी रोटी दे दे। तुमको रोजी रोटी भी मिल जाती, ईमान और रहम की हिफाजत हो जाती, तुम सच्चे मुसलमान कहलाते और अपने अल्लाह ताला खुदा पर भी यकीन करते। लेकिन तुम गुनहगारों के दंगल में फंस गए और गुनहगार काफिरों से रोजी रोटी मांगते हुए ईमान बेचकर किस ईमान से खुदा की इबादत करो? और ये इबादत कैसे कबूल हो? इसको देखो, इन लोगों की तरफ देखो। न ये हिंदू है, न मुसलमान, न ये सिख है, न ईसाई, ये इंसान और आदमी है। इनको देखो, इनकी तरफ ये इंसान है। हकीकत, वास्तविकता क्या है, इनको देखिए आप। मैं इनकी जबान से मैं तो कुछ करूंगा नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ही, इधर में ये झंडा, इधर में ये झंडा, बीच में ये साक्षी झंडा, मैं तो एक साक्षी हूं। बिचौलिए का काम यह है कि लड़के और लड़के को मिला देना और आप अलग हो जाना, बस उसका काम इतना। हमारा काम इतना है कि हम जो कुछ भी झंडे के नीचे प्रतिज्ञा करें और कराए, उसको ये पूछ लेना है कि आपका ये काम हुआ कि नहीं हुआ। भूल जोतों से ये पूछना है कि 40 सालों का सरकारी कर्जा मैं ब्याज के
जैसे सबसे बड़ी रकम होती है काश्तकारों की, उससे लेकर और नीचे जितने भी कर्जे उनके जितने ब्याज, वो तुम्हारे माफ हो गए कि नहीं? जब ये खून जो तक सब ये कह दे कि हमारा सब कर्जा माफ हो गया, हमारे ऊपर कोई नहीं रह गया, तो बाबा जी मानेंगे। इसके पहले कुछ मानने आने वाले नहीं है। ये बाबा जी उस तरह के नहीं है कि इनको कोई गद्दी की या इनको कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ख्वाहिश हो। हिंदुस्तान में कोई भी आदमी नहीं जन्मा जो बाबा जी को अपनी दौलत से खरीद ले। कभी भी साफ मत करना, अरबों खरबों नहीं, सारे संसार की दौलत बाबा जी के सामने पटक दी जाए तो उस पर भी लात मार दी जाएगी और बाबा जी को कोई खरीदने वाला नहीं। ये दिमाग से निकाल दो। इनको देखिए आप, इसकी तरफ कुछ इनके पास है, बोलो कुछ है। ये दिल्ली की जो पार्लियामेंट जिसमें साल में 35 अरब रुपया खर्च होता है, एक साल में 35 अरब ये कौन देता है? ये काश्तकार जो मिट्टी में काम करते हैं 12 महीने, ये देते इस खर्चे को। क्या इसकी जरूरत है? देश करीब बाबा जी चाहते हैं कि दिल्ली की पार्लियामेंट जंगल में चली जाए और फूल की पार्लियामेंट बन जाए। काम की पार्लियामेंट चलो उसमें 10 करोड़ साल में खर्चा हो जाए, 35 अरब तो नहीं खर्चा होगा, 10 करोड़ खर्चा हो जाए और इस देश में बैठ करके देश का संचालन कर दें। बोलो ठीक हो जाएगा कि नहीं? बोलो ठीक होगा कि नहीं होगा? होगा। बोलो ठीक होगा कि नहीं होगा? ये धोखा तो नहीं देंगे? नहीं। ये चोरी तो नहीं करेंगे? नहीं। ये डकैती तो नहीं करेंगे? नहीं। ये कत्ल तो नहीं करेंगे? नहीं। ये अपने बच्चों से भी नहीं मिल सकते। इनको बच्चों से अलग रखा जाएगा। अगर विश्वामित्र ने राम को भेज करके कहा कि तुमको 14 बरस राजधानी में नहीं आना है, काम करके ही वापस लौटना है, इससे पहले नहीं, तो बच्चों में नहीं रखा जाएगा। ये अलग बच्चों की चिंता किसको होगी? आप वो आप जानो, आपके गले रख दिए जाएंगे। क्या आदमी नहीं इनसे मिलेंगे? क्या होगा? हमारे देश का इतिहास है, कोई भी दरवाजे पर झुका जाता, फकीर महात्मा कोई भी लंगड़ा झुका, आवाज आ जाए, ये सब उसकी सेवा करते हैं। इन भूत चौथों के समान और बड़ा त्यागी हो सकता है? तुम क्यों किसी के सामने झुकते हो? तुमसे बड़ा त्याग क्या? अगर सच्चा महात्माओं का रास्ता मिल गया, ज्ञान पिता मिल गई, तो फिर तुमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। सब रिद्धियां सिद्धियां आ जाएंगी। आपको थोड़ी दिशा मिलना चाहिए, सहारा मिलना चाहिए, सब्र मिलना चाहिए, भगवान की कुछ कृपा होनी चाहिए। इनको देखिए आप, 40 सालों का सरकारी कर्जा धूम जो तक खेतिहर काश्तकारों पर लगा हुआ, उसको कौन माफ करेगा? देखिए कैसे हम कर रहे हैं। ये झंडे के नीचे खड़े होकर प्रतिज्ञा करते हैं, कौन माफ करेगा? इनको क्या लेना देना? इनको क्या बाबा जी के पास योजना है? हम आपको योजना क्यों बता दें? लेकिन एक योजना आपको ये बता दें, ये हमारे सेठ साहूकार जितने भी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति सेठ साहूकारों, तुम जरा ध्यान से सुन लो। जितना तुम्हारे पास में सफेद और काला धन है, जितना भी सफेद और काला धन, ये दिल्ली वाले जो शासन करते हैं, न सफेद समझते हैं न काला, ये तो ये कहते हैं सफेद भी काला, और सब हमको दे दो, सब हमको दे दो, हमको दे दो सब। तुम क्या जाते लूट मार करो, इनको लूट मार का और कौन मिलेगा? ये मिलेगा।
ये मिलेंगे जो बैठे हैं, उनसे वो लूटने जाएंगे और उनको ये लूट लेंगे, वो लूट जाएंगे। ये ऐसे सावधान, जितना भी तुम्हारे पास काला धन है उस पर कोई जुर्म न लगाया जाए, कोई अपराध न लगाया जाए और कोई भी काले धन पर टैक्स न लगे और कानून बनाकर 100 वर्ष के लिए यह सारा का सारा काला धन सफेद कर दिया जाए 100 वर्ष के लिए। तो बोलो बैंकों में रखने की जगह रहेगी? बैंकों में रखने की जगह रहेगी? नहीं रहेगी। आपको तो पता कुछ है नहीं कितना काला धन इस जमीन के अंदर उस धातु की शकल में चला गया। अगर ये बाहर आ जाए तो आपको संजू का, त्रेता का, द्वापर का कोई इतिहास मालूम है? कितना सोना चांदी हीरे जवाहरात जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश अपने अंचल में छुपाकर बैठे हुए हैं और तुम इन पर बैठ करके दुराचार, अत्याचार, पापाचार करते हो। इस तरह से सुखी रह सकते हो? इन देवताओं को प्रसन्न हो जाने दो। आज तो तुम्हारी देवियों का सोना चांदी उतर गया। ये भूमि जो तक जो पहनती थी देवियां, कड़े पहनती थी, गले में जंजीरें पहनती थी, ये सब क्यों पहन ले गया? खाद ले गई, ये सब ट्रैक्टर ले गया, ये सब लेके चला गया, कुछ नहीं रह गया। खाली पुरस्कार खड़े हुए और कुछ नहीं है। बाबा जी को सब मालूम है, इसी अफसोस में शराब पीते कि हम अपने घर को बनाए रहे। स्त्री डांटेगी, बच्चा डांटेगा, पड़ोसी डांटेगा, कन्या मांगेगा, ये आफत होगी, वो आदम शराब पी लो, कोई नहीं आएगा। तो आदम खराब कर लिए विचारों में क्या परेशानी। बाबा जी इस परेशानी को समझते हैं। ये सब उतर गया और तुमने देवियों को जो लक्ष्मियां थी उनको नंगा कर दिया। अब ये बताओ तुम सुखी कैसे रहोगे? देवी के कान में, देवी की नाक में, देवी के गले में, हाथ में, पैर में, इनमें सब में सोना चांदी रहे और देवी सुसज्जित रहे, लक्ष्मी रहे, सब बचेगा। तो बाबा जी ने आवाज दी है कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। ना अभी कलयुग गया, ना अभी सतयुग आया, लेकिन आवाज तो कम से कम सुन लीजिए। उसको तो आप पूछते रहे, ये आपको मालूम नहीं ये धन कहां से आएगा। हम क्यों बता दें अपनी योजना? हमको तो इतना ही बताना है कि जितनी बैंकें अभी तक आपने खोल रखी है उसकी दूनी भी खुल जाए तब भी पैसा रखने की जगह नहीं रहेगी। हमको तो इतना ही इशारा करना है, लेकिन हम योजना क्यों बता दें आपको? कर्मचारी अधिकारी बेचारे वेतन में पूरा नहीं कर पाते। इनके ऊपर रोज आरोप लगता है, तुम चोर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो। लेकिन तुमने कभी ये बात सोची है कि नसबंदी में, इस पति में, उस पति में, उसकी बीमारी में कितना बीमार पति, कितनी पत्नी और कितनी माँ जिन्होंने नसबंदी करा दी, उसमें कितना पैसा खर्च हो गया और कितनी तनख्वाह में से चला गया? ये तो तुमने कुछ सोचा नहीं। उस बेचारे के पास तनख्वाह तो कुछ बचती नहीं है, तो क्या बच्ची खाएगा? इसके लिए तो आपने सोचा नहीं। कहते न्याय दे दो, रक्षा दे दो, न्याय दे दो, रक्षा दे दो, ऐसा नहीं मिलता। पुलिस के सिपाही को 2103 रुपए, फिर 4000, फिर 6000, फिर 8000, फिर बड़े बड़े अधिकारियों को 10,000 और पूरी सुविधा, इतनी सुविधा इनको मिलेगी कि सारा वेतन इसका बच जाएगा। और बाबा जी के पास ऐसी दवा है कि ऐसी दवा दे दी जाएगी कि इसकी बीमारी खत्म। उस बीमारी में इनका पैसा जब खर्च नहीं होगा तो सब पैसा बच जाएगा ब्याह शादी के लिए। फिर ये अपना काम, अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान, अपना खेत, ये कारखाने का, सड़कों का, इनका, भूमि जोतकों का, सबका अपना समझेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी वो पुलिस के अधिकारी को थाना छोड़ने की जरूरत नहीं।
कोई भी डकैती, कोई चोरी और कोई कत्ल नहीं होगा, वहीं से बैठ करके नियंत्रण करेंगे। उनको जाने आने की जरूरत नहीं, कभी अदा करा, कभी कभी साल में एक आध बार, बाकी वही बैठे रहेंगे। आपको तो ये सब कुछ मालूम नहीं है, इसलिए मैं उस पचड़े में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो ये इशारा करना चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ साहूकारों के लिए बहुत बड़ी योजना, कर्मचारी अधिकारियों के लिए बहुत बड़ी योजना, छात्रों के लिए बहुत बड़ी योजना, मजदूरों के लिए बहुत बड़ी योजना और भूमि जोतक खेतिहर काश्तकारों के लिए बड़ी योजना बिल्कुल दवा तैयार करके रख। अब ये कि मुझे आपको रजामंद करके, बस रजामंद करने में देर है, खिलाने में मुझको जरा भी देर नहीं। जैसे ही आप रजामंद हुए कि मैंने दवा दिखा दी और आपने मुंह खुला और मैंने पिलाई और अंदर गई और मर गया, बस इतनी देर है। इसको आप अच्छी तरह से समझे। तो मैं अध्यात्मवाद और भौतिकवाद, धर्मनीति और राजनीति, ये दो तराजू के पल्ले हैं। जब धर्मनीति नहीं रहेगी तो राजनीति रजुआ हो जाएगा और उस राजनीति का फिर कोई गुरु नहीं रहेगा। जहाँ धर्मनीति राजनीति होगी उसके गुरु रहेंगे, उसका बैलेंस बराबर रहेगा। लेकिन जैसे ही आप धर्म से हटे तो राजनीति रजुआ, उसका कोई गुरु नहीं। फिर आपका मन गुरु, आपकी शराब गुरु, आपकी जबान गुरु, कोई गुरु आपका नहीं। बस लगाम बेलगाम, चाहे जगह चले जाओ और सारी व्यवस्था फेंको, सारा काम फेंको, सारी बातें फेंक, सारा लक्ष्य फेंक। जब सब भ्रष्ट हो जाएगा तो एक बार की फिर भगवान का चमत्कार होगा। ये तो मुझको विश्वास है कि चमत्कार होगा, लेकिन इतिहास कब बनेगा? जब कला दिखा दी जाएगी तब इतिहास बनता है। रावण कब मरा? जब कला दिखाई। इतने योजन कैसे आ गए? ये क्या कर रहे? पेड़ क्यों आप उखाड़ रहे? ये फेंक क्यों रहे? एक बार की सारी लंका क्यों जला दी? इनको क्यों मार दिया? ये सब कलाएं जब दिखाई जाएंगी तब इतिहास बनेगा। रावण को बाद में मरेगा। रावण मरने में क्या, तो सीधे भी मार सकते थे, लेकिन यह है कि कला, चमत्कार को नमस्कार। आप लोग आइए, सब चीजों को सुनिए। इनके पास अब कुछ नहीं रह गया, सब खत्म हो गया। जो कुछ भी था हमने सब देख लिया। 40 सालों में 30 साल सत्याग्रह देखा, अंग्रेजों के जमाने को देखा और आगे कुछ और देख करके जाएंगे। अभी ऐसे नहीं जाएंगे, कुछ देख करके जाएंगे जल्दी में। और ये नगाड़ा सब रास्तों में बच गया। भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन का नगाड़ा सब रास्तों में बच गया। उत्तर प्रदेश ही मत समझना कि बाबा जी ने यही कहीं बजाया, वो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, वो बिहार में, बंगाल में, सब जगह बच गया। और ऐसा जोर का बच चला कि आप पूरी इनको देखिए, इनकी तरफ देखिए और कल इनके बारे में आकर के आप सुनिए। आज तो ये पहला ही दिन है, मेरे लिए तो 3 दिन है। कल मैं इसमें ज्यादा समय अपना लूंगा। जो दूसरा भाग होगा उसमें मैं ज्यादा समय लूंगा, कम से कम 2.25 घंटे। और पहले भाग में मुझको जो अध्यात्म कल्याण का है, ईश्वर प्राप्ति का, आत्म जागरण का, पापों के विनाश का, दिव्य ज्ञान चक्षु का, उसमें मैं 1 घंटा लूंगा, 3.25 घंटे का समय लूंगा। और आप लोग सबको ये बता दें, सबको ये जानकारी दे दें, स्त्री पुरुषों को, इसमें आपको कुछ और भी बीमारी के लिए, तकलीफ के लिए, इसके लिए, उसके लिए कुछ और भी, भभूत भी, कुछ ये भी, कुछ वो भी, कुछ बांटा जाएगा, जिससे कि आप खाली हाथ किसी तरह से न जाए
और वो आप उसमें परीक्षा आप करेंगे क्यों कि बाबा जी तो आपके सामने, आप बाबा जी परीक्षा कर लीजिए, अब तो आपको परीक्षा का वक्त आ गया, अब तो आपके सामने आ गया कि उसकी परीक्षा ले लो, उसका इम्तिहान ले लो। और आपने सब कुछ सुने, आपने सब कुछ समझे, सब आशाएं की तो आपने कर ली, लेकिन भूम जोता क्षेत्रीय कामगारों की अपील है कि आप लोग किसी की रैली में मत जाओ, किसी सत्याग्रह में मत जाओ। कोई चाहे जितना कहे कि तुम मेरठ में चलो, तुम लखनऊ चलो, तुम दिल्ली चलो, तुम गाजियाबाद चलो, तुम बिजनौर में चलो, और तुम देहरादून में चलो, तुम सहारनपुर चलो, तो आप लोग किसी की रैली में मत जाओ, किसी सत्याग्रह में। बस फौरन क्या करो कि गांव गांव में जो भूम जोतक क्षेत्रीय कामगारों का जो पर्चा बना है, पहले इन टाट वालों के उपदेशों को, लेटरों को जब ये आवाज है तो सब स्त्री पुरुष इकट्ठे बच्चे हो जाओ, पहले इनके भाषण सुनो। जब इनका पूरा पूरा भाषण हो जाए तो इनके पास 4 पर्चे होंगे, 4 कागज होंगे इनके पास में। फिर उसके बाद में तुम अपना दर्द बाहर निकालो, जो भी तकलीफ हो, जो बीमारी हो, जो परेशानी हो, एकदम खुल करके पटको, और जब अपनी तकलीफ को पकड़ लो और ये कहो कि हमसे ये तकलीफ हमारी नहीं जा सकती, हम इसको दूर नहीं कर सकते हैं, हम कर्जा नहीं दे सकते हैं, हम ब्याज नहीं दे सकते हैं, तो फिर कहो कि हम 40 सालों का कर्जा सरकारी मैं ब्याज अब नहीं दे सकता हूं, अब मेरा ये माफ किया जाए, तो फिर वहां पर प्रस्ताव पास करो, उस पर स्त्री पुरुषों के दस्तखत कराओ। और फौरन जब स्त्री पुरुषों के उस प्रस्ताव पर जब दस्तखत कागज पर हो जाए तो एक कागज अपने पास, एक जाएगा जिले में, एक जाएगा जहां जंगल में उसका सेंटर होगा ब्रांच का, और एक जाएगा सेंटर का जहां भी जंगल में उसका ऑफिस बनेगा बड़ा। ये फिर तुरंत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्री का चुनाव उसी समय, उसी सभा में फौरन भूम जोतक क्षेत्रीय कामगार संगठन का ये अध्यक्ष है, ये उपाध्यक्ष है, ये मंत्री है, जो अच्छा आदमी लगे। फिर ये मत कहना कि बाबा जी आप कहने आए थे, आपने इससे कहा था तब हमने इसको चुना, कुछ नहीं, आप जिसको अच्छा समझो, कोई हिंदू, मुसलमान, कोई सिख, कोई कबीर, कोई अमीर, कोई भी हो, उसको आप जिन लोग ये अध्यक्ष है, ये उपाध्यक्ष है, ये मंत्री है, उसको आप चुन लो जल्दी से, और फौरन जनता पकड़ दे और फौरन वो काम शुरू कर दे कि दूसरे गांव में जाकर ये कहे कि इसके लिए मेरे यहाँ ये प्रस्ताव पास हुआ और मैं इसलिए आया हूँ झंडा लेकर कि भूम जोतक क्षेत्रीय कामगार अपना संगठन बना ले, और अपने झंडे को लेकर उस संगठन में किया है, इसका आप प्रस्ताव पास करो, पहले सुनो तकरीर, व्याख्यान सुनो और दो, और फौरन अध्यक्ष मंत्री बनाओ। अब देर करने की जरूरत नहीं है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी झंडे के नीचे मुर्दाबाद जिंदाबाद मत करो, आपको सिर्फ इतना ही कहना है। क्या कहना है? भूम जोतक क्षेत्रीय कामगार संगठन की, भूम जोतक क्षेत्रीय कामगार संगठन की जब आपने सुना था कि इधर राम गए, हनुमान गए, इधर ये गए और उधर अंगद गए और उधर गए सुप्रीम गए, तो विजय हो, विजय हो, विजय हो, विजय हो, ये अभी तक सुनने को आया। मुर्दाबाद जिंदाबाद, ये क्या चीज मुर्दाबाद जिंदाबाद, ये आपने कैसे कह दिया ये मुर्दाबाद जिंदाबाद? ये किताब सब अशुद्ध हो गया, अब बिल्कुल अशुद्ध हो गया। इसको अगर आप लोगे तो आपके सिर पर, मस्तक पर पाप लगेगा। अब शुद्ध जो है बिल्कुल प्योर भूम जोतक क्षेत्रीय कामगार संगठन, अब इस नाम को उच्चारण कीजिए, किसान नाम छोड़, वो तो बदनाम हो गया, लुट गया है, पिट गया है, कर गया है, सब कुछ हो गया, बड़े जुल्म हो गए, उससे कुछ होने वाला नहीं। अब जो कुछ भी फ्रेश नाम और फ्रेश लोग भूम जोतक क्षेत्रीय कामगार संगठन, आपको किसी के आ जाने की जरूरत नहीं है, किसी नेता के पीछे नहीं, किसी लीडर के पीछे नहीं, किसी मंत्री के पीछे नहीं, कुछ नहीं, जो
उनको लखनऊ में बैठ के करना है, जो दिल्ली में बैठ के करना है उनको कर लेने दीजिए, दिल खोल करके कर लेने दीजिए। ये हमारे कर्मचारी अधिकारी सब समझदार है और ये वक्त से परमात्मा इनकी बुद्धि को समझा देगा। उनको कर लेने दीजिए जो चाहे, और आप बिल्कुल अपने झंडे को पकड़ लीजिए, बिल्कुल लेता। और वोट की अब क्या डंडा लेना, क्या लेना, तलवार क्या लेना, बंदूक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमको इतना बड़ा अधिकार मिल गया है, उसका उपयोग करो। आज भारत की जो 1 अरब 60 करोड़ जो हमारे मुल्क जो तक अधिकार जो है उनको कोई अधिकार नहीं। ये वोट का एक चकमा है, आपको कोई अधिकार नहीं। वोट दो या आपको कोई अधिकार नहीं। बाबा जी ये विश्वास दिलाते और मूल जो संगठन के झंडे के नीचे प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर देश के कामगारों ने अपना झंडा अपने हाथ में ले लिया तो बाबा जी देश की सत्ता को इनको मुक्त कर देंगे, इनको करवा देंगे। तो मूल जो तक हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं। फिर जिसको जाओ दिल्ली में